नमस्कार बच्चों, मीरा के पद की चौथी और अंतिम श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मीरा के पद की पिछली श्रृंखला में आपने मीरा के दूसरे पद के कुछ अंश को भाव के साथ जाना था। आज बाकी बचे हुए अंश को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। वो कह रही है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मुकुट का अर्थ यहाँ पर मुकुट से लगाया गया है। पीतांबर सामासिक शब्द है जिसका अर्थ है पीत है जो अंबर, पीत अर्थात पीला, पीला है जो अंबर। उसके बाद यहाँ पे गल का अर्थ गले से लगाया गया है। वैजंती सफ़ेद रंग के फूलों को कहा जाता है। धेनु का अर्थ गाय होता है। तो यहाँ पे मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, वह पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती फूलों की माला है। वो मधुर मुरली बजाते हुए वृंदावन की कुंज गलियों में गाय चराते हैं और सबके मन को मोहते हैं। सर्वप्रथम हम इन दो पंक्तियों के भाषा सौंदर्य को जानेंगे। भाषा सरल व सहज है, दास्य भक्ति रस की प्रधानता है, ब्रज व राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तुकान शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा में गीतात्मकता है। पीतांबर शब्द सामासिक शब्द है और कृष्ण के लिए उन्होंने मोहन और मुरली वाला दोनों शब्दों का प्रयोग किया है जो पर्याय है। अनुप्रास अलंकार की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मोर मुकुट, माँ और माँ, मोर के अंदर भी माँ है और मुकुट के अंदर भी माँ है। जहाँ पहला वर्ण बार बार रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आगे हम जानेंगे, ऊंचा ऊंचा महल बना बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरो घणो अधीरा। मीरा कह रही है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए खाली बाग बगीचे ही नहीं बनाऊंगी बल्कि ऊंचे ऊंचे महल भी बनाऊंगी और बीच बीच में क्या करूंगी, झरोखे बनाऊंगी। वहाँ से जब तुम मेरे बनाए हुए महलों में विहार करोगे तो वहाँ से झांककर मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूंगी। सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी। मीरा जानती है कि उनके जो सावरिया हैं, उनके जो प्रभु हैं, वो अत्यंत व्यस्त हैं। तो ऐसे में मीरा प्रभु से आग्रह करती है कि मैं तुम्हारे जो दर्शन पाऊंगी, कुसुम्बी, कुसुम्बी शब्द का अर्थ होता है फूलों जैसी अर्थात लाल। तो कह रही है कि फूलों के रंग जैसी लाल साड़ी पहन के मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए आऊँगी। और प्रभु से कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरा तीरा, तीरा का अर्थ होता है किनारा। तो मीरा प्रभु से कहती है, हे प्रभु, जब सारे संसार के काम ख़त्म करने के बाद, सारे संसार की पीड़ा दूर करने के बाद जब आपके पास समय हो, आधी रात के समय, तो यमुना नदी के किनारे आकर मुझे अपने दर्शन ज़रूर दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवरों घणों अधीरा। मीरा कह रही है, मैं जानती हूँ कि मेरा प्रभु जो गिरधर है वो बहुत नागर है। नागर अर्थात नटखट है। लेकिन वो ये भी कह रही है कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए मेरा जो हृदय है वो अधीरा हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी दासी मीरा के दर्शन के भाव को समझकर उसको दर्शन अवश्य दीजिए। अब इन पंक्तियों में कौन सा भाषा सौंदर्य है ये हम जानेंगे। भाषा सरल व सहज है, दास्य भक्ति रस की प्रधानता है, ब्रज व राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तुकान शब्दों के प्रयोग के कारण पदों में गीतात्मकता है। कुसुम्बी शब्द, गिरधर शब्द सामासिक शब्दों का प्रयोग है और कृष्ण के लिए उन्होंने सावरिया शब्द का प्रयोग किया है।
ये क्या है, गिरधर शब्द का प्रयोग किया है। ये सारे आपस में पर्याय शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आपको मालूम है, जहाँ पे पहला वर्ण बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जहाँ पे एक जैसे शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे बिच बिच, बीच बीच। ये दो शब्द एक साथ प्रयोग हुए हैं और एक साथ प्रयोग होने के कारण वो प्रकाश में आते हैं। उनकी पुनरावृत्ति के कारण वो प्रकाश में आते हैं, इसलिए उन्हें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। तो बच्चों, आज मीरा का पाठ आपका पूर्ण हुआ। इसे ध्यानपूर्वक समझकर ध्यानपूर्वक समझिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना कार्य मन लगाकर कीजिए। धन्यवाद।